भाग 3 में हमने बात की थी राजगद्दी की लड़ाई जब शांति टूटी। भीष्म काशी से तीनों कन्याओं को लेकर आए थे जिनका नाम था अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। और उन 3 कन्याओं में से एक अम्बा महाभारत की कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और आज हम बात करेंगे भाग नंबर 4, अम्बा का बदला, भीष्म के विरुद्ध जन्मी आग। काशी के संवयवर से भीष्म तीनों राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हस्तिनापुर लेकर आए। भीष्म ने सत्यवती और हस्तिनापुर की सभा में कहा, ये तीनों राजकुमारियां हमारे राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां बनेंगी। ये सब सुनकर सब खुश हुए, पर तभी अम्बा ने सिर झुकाकर कहा, पितामह, मैं पहले ही किसी को दिल दे चुकी हूँ, काशी के राजा साल्व को। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो तुम स्वतंत्र हो, अपने प्रेमी के पास जा सकती हो। अम्बा खुशी खुशी साल्व के पास पहुंची, पर साल ने वहां पे कहा, तुम्हें भीष्म लेकर गए थे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अम्बा का दिल टूट गया। वो रोती हुई बोली, ना भीष्म ने अपनाया ना साल ने, अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। वो सीधी हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से बोली, पितामह, आप मेरे जीवन के विध्वंसक हैं। आपने मुझे हराया पर मेरा सम्मान छीन लिया। अब मैं एक ही प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मैं आपको पराजित नहीं करूँगी, मेरा जन्म जन्मांतर अधूरा रहेगा। भीष्म ने सिर झुका लिया और बोले, कन्या, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अम्बा ने दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं ही वो अस्त्र बनूंगी जो आपको हराएगा। वो हिमालय गई, कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। अम्बा बोली, हे महादेव, मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं भीष्म को मृत्यु दे सकूं। महादेव ने कहा, इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में तुम्हारा यह व्रत पूरा होगा। अम्बा ने मुस्कुराकर कहा, तो ऐसा ही हो। वो अग्नि में प्रवेश कर गई और अगले जन्म में जन्म लिया, राजकुमारी शिखंडी के रूप में। शिखंडी ही वह होगी जिसके कारण भीष्म का पतन होगा और महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी गाथा लिखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी भीष्म के विरुद्ध जो आग जन्मी थी। फिर हम बात करेंगे अगले पार्ट में, भाग नंबर 5 में। वीडियो कैसी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।